अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप के सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल भी रख रहे होंगे और प्लांट्स को गर्मी से बचाने की तदाबीर भी की जा रही होंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और पॉट्स में लगे हुए प्लांट्स को ख़ास तौर पे बहुत परेशानी होती है। तो आज मैं आपके साथ यही बात शेयर करने जा रही हूँ कि अपने प्लांट्स को गर्मी की शिद्दत से कैसे बचाएं। बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम अपने प्लांट्स को सेव कर सकते हैं गर्मी से। गर्मी में इन पे मिस्टिंग की जा सकती है और नेट लगा के कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर शॉर्ट एरिया में पड़े हुए हैं प्लांट्स तो आप कोई अम्ब्रेला वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और घर में जो पुरानी बेड शीट्स पड़ी होती हैं जो कम यूज़ की जाती हैं या बाज़ात यूज़ कर कर के दिल भर जाता है बंदे का, तो ऐसे कपड़ों को यूज़ करके आप छोटे छोटे से तरीके हैं तो जिनको इस्तेमाल करके हम अपने प्लांट्स को गर्मी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे इस वाली साइड पे तो चौंके नेट लगी हुई है और यूं जो लंबाई में पड़े हैं दीवार के साथ साथ ये तकरीबन 80 फीट लंबाई है मेरे गार्डन की। तो इस तरह से कुछ एरिया उधर इस तरह से नेट लगी हुई है और इधर दीवार के साथ साथ जो प्लांट्स रखे हुए हैं इधर। तो ये वाली जो मेरी साइड है इस पे मैं काफ़ी सालों से यूं ही मेरे पास मेरे पुराने वाले घर के पर्दे वगैरह पड़े थे, काफ़ी अच्छे थे, वो भी यानी कि मोटे थे, उनमें से सूरज की तपश नीचे नहीं आती थी। तो वो मैं सी के उसके साथ इनको प्रोटेक्ट करती थी, गर्मी से बचाती थी अपने प्लांट्स को। तो पिछले साल तकरीबन 2-3 साल से मैं इस वाली साइड पे, क्योंकि नेट तो मैंने लास्ट ईयर लगवाई है ना, तो बेड शीट्स वगैरह सी के मैं कवर कर लेती थी। लेकिन होता यूँ था कि जब आंधी आती तेज़ तो मेरे वो जो कवर किया हुआ होता था साया बनाने के लिए बेड शीट्स वगैरह सी के, वो आंधी की वजह से फट के तो मेरे घर के बाहर बिल्कुल 7 से 11 केवी की तारें गुजरती हैं, तो वो 11 केवी की तारों को जाके लिपट जाती थी। तो मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था और बाजू का तो डांट भी पड़ती थी। तो अब मैंने इस साइड में जो मेरे प्लांट्स हैं बस ये वाले धूप में थे। लास्ट वीक मैंने इन पे वही पर्दे सी के दोबारा उनको रिपेयर करके बांधा था और उसी दिन रात को आंधी चली तो वो मेरा साया वाया सब उड़ गया और काफ़ी मुझे परेशानी का सामना हुआ। तो अब 2-4 दिन से ऐसे धूप में रह रहे थे। तो इस साइड पे चूँकि मेरे तकरीबन सारे के सारे जो प्लांट्स पड़े हैं वो नाजुक से पड़े हुए हैं, जो कि ख़ास तौर पे शेडी एरिया वाले होते हैं। ये कोलियस हो गया, गुले दाऊदी हो गया और एलिफेंट ईयर प्लांट्स हो गए मेरे, नीलम ये एरोहेड प्लांट हो गया, एरोकेरिया हो गया। इसके अलावा अरिका पाम है, बैम्बो पाम है, ड्रेसिना के प्लांट्स पड़े हुए हैं और सिल्वर पाम पड़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ कटिंग वगैरह, ये भी मेरी सारी कटिंग लगी हुई हैं और ये वाली भी कटिंग्स लगी हुई हैं। तो इतनी गर्मी में इंग्लिश रोजेस वगैरह जो होते हैं इनको भी मुश्किल होती है। तो मैंने इस तरह से, मेरे पास पुरानी बेड शीट्स पड़ी हुई थी जो कि मैं कम यूज़ करती थी, तो उनको मैंने यूं सेंटर में सिलाई लगा के साइडों पे अच्छी तरह से इसको कपड़े की डोरियां मजबूत बना के तो मैंने इनको बांध दिया है। यूं अपने इन वाले प्लांट्स को इस तरह से मैंने सर्दी से बचाया, गर्मी से बचाया है, सॉरी। तो काफ़ी सारे एरिया में छाँव आ गई है इनकी वजह से। तो अगर आपके पास भी नेट है तो फिर तो बहुत बेस्ट है। तो अदरवाइज़ आप भी अगर थोड़े एरिया में पड़े हैं और धूप होती है, नेट वगैरह नहीं लगवाई हुई,
तो आप भी घर में से जो यूज़लेस बेडशीट्स होती हैं उनको इस तरह से सी के आप अपने प्लांट्स को कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा ये मेरे पास थर्माकोल की शीट पड़ी है, तो इस तरह से ये देखेंगे मैंने 2 दिन पहले कुचिया रिपोर्ट किया था, ट्रांसप्लांट किया था सॉरी इधर, तो इसमें मैंने इसके साथ यूं शेड किया हुआ है ताकि 2-4 दिन ज़रा स्टेबल हो जाए तो फिर ठीक है। और यहाँ पे मेरी कुछ सीडलिंग वगैरह लगी हुई है, तो इनको मैंने यूं, ये मेरे पास शीट पड़ी थी इसके साथ कवर किया हुआ है, धूप में दे देती हूँ और शाम को उतार देती हूँ फिर। और ये जो मेरी इधर नेट लगी हुई है इनको मैंने इस तरह से डोरियाँ बांधी हुई हैं और यूँ शाम को इकट्ठा करके सारा तो इनको बांध देती हूँ, क्योंकि आंधी जब आती है तो बहुत ज़्यादा हाइट पे फिर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है हवा का, तो मेरी नेट फट जाती है और फिर परेशानी होती है। तो इस तरह से ये देखें, ये भी आंधी के काम है और नेट के भी ये रिंग शिंग सब निकले पड़े हैं। तो इस तरह से व्यू आता है मेरे गार्डन का उस तरफ से, और काफ़ी हद तक प्लांट्स गर्मी से बच पाएंगे इंशाल्लाह। तो बहुत से तरीके होते हैं, कोई ना कोई जुगाड़ लगा के अपने प्लांट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं गर्मी से। दिन में 1-8 दफ़ा शावरिंग कर दें, सुबह शाम तो हम करते ही हैं, बीच में जब भी टाइम मिले तो आप अपने प्लांट्स पे शावरिंग कर दें आके। और जो कटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं उन पे तो ख़ास तौर पे, या फिर उनको पॉलीथीन बैग्स वगैरह से कवर कर दें ताकि हीट ज़्यादा उन तक ना पहुंच पाए और इस तरह से हमारे प्लांट्स महफूज रहें। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।